हरे कृष्णा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। नवरात्रि आदि शक्ति की उपासना के दिन वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है। एक है चैत्र मास की नवरात्रि और दूसरी है आश्विन मास की नवरात्रि। और इस समय चैत्र मास की नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। जैसा कि हमने नवरात्रि के पिछले वीडियो में सुना था कि हमें इस भौतिक दुर्ग से मुक्त होने के लिए देवी दुर्गा की देवी आशीर्वाद और मार्गदर्शन की परम आवश्यकता पड़ती है। देवी दुर्गा और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है और हमें उनकी सेवा संलग्न करती है। तो चलिए चैत्र नवरात्रि के इन 9 शुभ दिनों में हम हर दिन प्रत्येक दिनों में देवी दुर्गा की कथा श्रवण करते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। देवी के यह रूप शास्त्रों में इस श्लोक उल्लेख द्वारा हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटे, पंचमं कुष्मांडा, पंचमं स्कंदमाता, षष्ठं कात्यायनी, सप्तमं काल्यरात्रि। अर्थात देवी दुर्गा माँ के 9 स्वरूप हैं। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदमा, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। इस बार चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन देवी दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा होती है उनका अति सुंदर नाम माता शैलपुत्री, जैसा कि इस शब्द से ही इंगित होता है कि माता शैलपुत्री की पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। यदि उनके आध्यात्मिक स्वरूप पर नजर डाली जाए तो हम देखते हैं कि उनका वर्ण श्वेत और वे श्वेत रंग के ही वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माता शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल की सवारी करती है, जिसके कारण इनका एक प्रसिद्ध नाम वृषारूढ़ा भी है। तो चलिए सबसे पहले आज माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। इनमें से सती नामक कन्या का विवाह दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति एक महान यज्ञ का आयोजन किया तो उसने भगवान शिव और सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। जब सती को यह समाचार मिला तो वह अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए ललायत उठी। भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती नहीं मानी और अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। जब दक्ष ने सती के समक्ष ही भगवान शिव का अपमान किया तो उससे यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर डाला। अपने प्रिय पत्नी सती के वियोग में महादेव ने भी वैराग्य धारण कर लिया और वे घोर तपस्या में लीन हो गए। इन्हीं दक्ष प्रजापति की और एक पुत्री जिनका नाम था स्वधा, इसका विवाह पितरों के साथ
हुआ था। इन पितरों के 3 मानसी पुत्रियां थी, मैना, धन्या और कलावती। और अब देखिए एक समय ऐसा हुआ कि यह तीनों कन्याएं भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए श्वेत दीप में पधारे और उसी समय 4 कुमार भी वहां पहुंच गए। इन चारों सिद्ध गणों को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया, लेकिन पितरों के यह 3 कन्याएं अपने स्थान से नहीं उठी। यह देखकर चारों कुमार उन पर क्रोधित हो गए और उन तीनों को स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे डाला। यह अभिशाप सुनकर तीनों कन्याएं उनके चरणों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगी। इन तीनों पर दया दिखाते हुए चतुष कुमार ने इन्हें भिन्न भिन्न वरदान दिए। उनने सबसे बड़ी कन्या मैना को पर्वतराज हिमालय की पत्नी और देवी पार्वती की माता बनने का वरदान दिया। दूसरी कन्या धन्या को महाराज जनक की पत्नी और देवी सीता की माता होने का वरदान दिया। तीसरी कन्या कलावती को विष्णु भानु की पत्नी और देवी राधा की माता होने का वरदान मिला। और इस प्रकार वरदान पाकर इन तीनों कन्याएं श्वेत दीप से अपने घर लौट आई। वरदान के अनुसार प्रथम कन्या मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया गया। विवाह के पश्चात सभी देवी देवता राजा हिमालय और देवी मैना के पास पधारे। उन्हें कठोर तपस्या करके देवी उमा को अपने पुत्री रूप में प्राप्त करने का अनुरोध करने लगे और ऐसा इसलिए आवश्यक था क्योंकि उस समय सभी देवी देवता तारकासुर नामक राक्षस के कोप से ग्रस्त हो चुके थे, जिससे केवल महादेव का पुत्र ही मार सकता था। देवी सती के आत्म सम्मान के कारण यह कार्य अधूरा रह गया था और अब शिव को पाने के लिए अगला जन्म मां पार्वती के रूप में लेना पड़ा। देवताओं की आज्ञा को धार्य करके राजा हिमालय और उनकी पत्नी तपस्या में लीन हो गई। देवी मैना सदैव ब्राह्मणों को दान देती, बड़ी ही भक्ति भाव से देवी उमा की उपासना करती। पवित्र गंगा नदी के किनारे देवी उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाती और देवी मैना उसमें नाना प्रकार के भोग अर्पण करती। कठोर व्रत का पालन करते हुए कभी निराहार रहती, कभी जल पर ही निर्भर रहती। एक समय तो उन्होंने केवल वायु पर ही जीवन यापन किया। इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए उन्हें 27 वर्ष बीत गए। इतने लंबे काल तक तपस्या करने के बाद जगदम्बा उमा देवी मैना से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब देवी मैना ने उन्हें से आग्रह किया कि वे स्वयं उनके पुत्री के रूप में अवतरित हों। देवी उमा ने उन्हें यह वरदान दिया। राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में अवतरित हुई। हिमालय पर्वतों के राजा थे और पर्वत को शैल भी कहते हैं, इसीलिए पार्वती का एक नाम शैलपुत्री भी रहा। उनका एक अन्य नाम हेमवती भी है। तो ये थी माता शैलपुत्री की संक्षिप्त कथा। आज प्रथम नवरात्रि के दिन माता शैलपुत्री की पूजा, आराधना और उपासना की जाती है। उनकी पूजा करने के लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर
स्नान आदि से निवृत्त होकर होना चाहिए। उस दिन विधि पूर्वक कलश स्थापना करे, माता शैलपुत्री का मूर्ति भी रखे। इसके बाद देवी को कुमकुम अक्षत अर्पित करे। माता शैलपुत्री का वर्ण श्वेत है, इसलिए उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करे, उत्तम रहेगा। उस प्रकार उन्हें सफेद रंग के मिष्ठान जैसे कि खीर और चावल भी अत्यंत प्रिय है। आज के दिन माता शैलपुत्री का मंत्र उच्चारण करके पूजन करे। भगवान शिव की नगरी काशी में माता शैलपुत्री का एक प्राचीन मंदिर भी है, जहाँ पर नवरात्रि के प्रथम दिन वहाँ भारी भीड़ देखने को मिलती है। कहते हैं कि इस मंदिर में माता शैलपुत्री के दर्शन करने मात्र से श्रद्धालुओं के सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। माता शैलपुत्री को वाराणसी भी अत्यंत प्रिय है, इसलिए वे वहाँ सदा निवास करती हैं। वाराणसी शहर भारत के सभी प्रमुख नगरों से रेल हवाई मार्गों से जुड़ा हुआ है और यहाँ सरलता से पहुँचा जा सकता है। तो ये थी चैत्र नवरात्रि की प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए और इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद से आपको आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तब की नवरात्रि के आने वाली सारी कथा नोटिफिकेशन आपको सरलता पूर्वक मिल जाए। तो चलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को प्रणाम करते हैं और उनसे भगवान श्री कृष्ण की सिद्ध भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।